हमने कहा कि हमें कोई आकुलता नहीं, हमें कोई दुख नहीं, तो अंदर निर्णय करके बताओ ये काय की दम पे बोल रहे हो कि कोई दुख नहीं। वहाँ अनुकूल परिणमन चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया हरा हरा चल रहा है, इसलिए कि भगवान आत्मा के आश्रय से। इसलिए बोलो अधिकतर जीव, संसारी जीव जब ये बोले ना कोई दुख नहीं है, तो वो पुण्य के उदय के कारण बोलता है। अभी क्या इनका पुण्य का उदय चल रहा है, मजे आ रहे हैं, पैसा बन नहीं रहा, समझ में आया, लड़का जवान, लड़कियों की शादी कर दी और पैसा रुका ही नहीं रहा, भर भर के आ रहा, आवाज भी कैसे कहे मैं दुखी हूँ समझ में आया कि नहीं आया, इज्जत भी, शोहरत भी, दौलत भी, सब कुछ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि तुम दुखी हो, तो कहते हैं यार हम काय का दुख है, लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन अभी दुख इस बात का तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जिनके भरोसे सुख समझ रहे हो, अभी कालांतर में यही महादुख दिखाई देगा। तब अभी तो कुछ नहीं, ये तो पुण्य का, इसलिए तो पुण्य का उदय खतरनाक क्यों कहा आचार्यों ने कि पुण्य के उदय में जीव को ये समझाना कठिन है कि तुम दुखी हो। इसलिए पुण्य के उदय वाला मिथ्यात्व के नाश करने का उपाय नहीं करता। ये देवगति में सम्यक दर्शन दुर्लभ क्यों हो जाता है? क्योंकि देवगति वाले को इतना पुण्य का उदय चलता है कि उसे समझ ही में नहीं आता कि दुख क्या है। समझ में आया कि नहीं? वो नंदीश्वर द्वीप घूम आएगा, वो पूजा पाठ कराएगा, ये मत समझना कि कोई आदमी पूजा पाठ भक्ति करता है तो वो वस्तु का स्वरूप समझता है, ये कोई नहीं। पूजा पाठ भक्ति वो इसलिए करता है कि रुपया पैसा है, मंदिर में जाता है, करो भगवान की पूजा, होने दो विधान हमारी तरफ से। तो एक तो मान कसाय का पोषण होता है, दूसरा अभिप्राय में ये रहता है कि भाई पूजा पाठ भी जरूरी है, भगवान की सेवा भी जरूरी है। नहीं समझ में? अरे पैसा है तो पैसे का सदुपयोग करो ना भाई, गरीबों में बांटो, लेकिन वो सारा सुख मानता पैसे से ही। चाहे भले ही ऐसे जो देव होते ना तो अष्टांग का आगे चलेगा, चलो भगवान की पूजा करेंगे नंदी होगी, तो ये मत सोचना कि वे सबके सब सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि होते हैं अधिकतर। वो तो कोई कोई जीव जाग जावे, कुछ याद आ जावे, कोई बात खबर में पड़े तो सम्यक दर्शन ले ले, वरना देव गति में सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य गति में भी जिनके ज्यादा पुण्य का उदय है उनके सम्यक दर्शन दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप है। इसलिए तुम अच्छा माना करो कि हे भगवान हमारा बहुत बढ़िया, ज्यादा पुण्य का उदय नहीं है। अगर ज्यादा पुण्य का उदय नहीं हो तो जीव तत्व विचार करता है, पुण्य का उदय वाला ज्यादा विचार कर ही नहीं पाता, कैसे करे बताओ? क्यों? इतना पुण्य का उदय है, इतने बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है ना, टाइम ही नहीं उसको, और इधर बात करता है, इधर बात करता है, ठीक है वो माल भेज दो, वो खरीद लो, उससे आने दो, उधर जाने दो, अरे चलो यार उनके घर गिफ्ट भेज दो, यार उनके यहाँ मुहूर्त है, उनके यहाँ कुछ गिफ्ट खरीद लो, पैसा है ना उसके पास बहुत, ख्याल में है ना, नौकर लगे हुए, ये लगे हुए, पत्नी अपनी किटी पार्टी कर रही है, पत्नी की अपने हैं और बच्चे अपने लगे हुए, पापा वे गाड़ी नहीं चाहिए, हटाओ ये पुरानी हो गई, नई वाली मंगवा 50 लाख वाली, ठीक है चलो वो भिजवाओ। इन्हीं कामों में वो पुण्य की संपदा में ये पूरा भाव चला जाता है, बैठ के ये विचार ही नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे कहाँ जाना है, ये फुर्सत ही नहीं है। इसलिए तुम जिन्हें पुण्य के उदय में सुखी समझते हो, कालांतर में उनकी यात्रा नरक निगोद होती है।